नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है समीक्षा न्यूज नेटवर्क में। इस समय हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जहां पर एक टीम यहां पर पहुंची है जो कि हमेशा से टैलेंटेड बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि वो बच्चे बड़े बड़े स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दें। और यहाँ पर गुरुगण मौजूद हैं जिनको जो काफी सारे इवेंट्स भी पहले करा चुके हैं और अब 5वां वॉल्यूम है जो होने जा रहा है नए साल के उपलक्ष्य पर, और 5 तारीख से वो शुरुआत हो जाएगी, यानी कि रॉयल रंबल होने जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बातचीत करूंगा। राहुल जी, पहले तो आपका स्वागत है। क्या कुछ होने वाला है नया? और जैसे कि पिछले 2019 से आप इस इवेंट को करते हुए आ रहे हैं, तो जनता जानती है इसको कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ मजा आने वाला है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, क्या कहना चाहिए? सर, रॉ रंबल एक अंडरग्राउंड डांस बैटल इवेंट है जहाँ पे बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, देन कॉम्पीट करने का मौका मिलता है। इट्स अ कंप्लीट हिप हॉप जैम। रॉ रंबल का जो वॉल्यूम 5 है, जो कि होने जा रहा है 5th, 6th एंड 7 जनवरी 2024 इन आर जम्मू सिटी। इसमें 5th जनवरी को हमारी वर्कशॉप होगी। राहुल इनवोकर, विनीत पॉप, सूरज माजिनबू, बी बॉय गिन्नी, ये वो आर्टिस्ट हैं जो कि 5 तारीख को आके बच्चों को यहाँ पे सिखाएंगे, उनके डाउट्स क्लियर करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनके जो भी उनको जहाँ पे कोई कमी आ रही है या उनको कुछ कहीं पे वो स्टक हो रखे हैं, उनका माइंड स्टक हो रखा है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उनको सिखाएंगे। बिकॉज हमारी बैक टू बैक क्लासेस है, एक ही दिन में 4 क्लासेस हैं। एंड 6 जस्ट लाइक ए वर्कशॉप होगी, उसमें उनके डाउट्स क्लियर होंगे, क्या कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बाहर काफी ज्यादा परफॉर्म कर चुके हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। जी जी, उन्होंने इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है, उनका रैंक काफी हाई है आज के टाइम पे। आप अगर आप भी सर्च करोगे या नॉन डांसर सर्च करेंगे, सो उन्होंने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रखा है। और आज के टाइम पे रियलिटी शोज भी अंडरग्राउंड डांसर्स को ही कॉल करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी जो टीआरपी वो काफी हाई जा रही है। सो जो हमारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, 5 आर्टिस्ट हैं, 4 आर्टिस्ट हमारे जो है जो वर्कशॉप लेंगे 5 तारीख को। एंड ऑन 6th जनवरी वी हैव प्री सिलेक्शंस, जिसको हम प्रीलियम्स बोलते हैं। कैटेगरीज हैं, 8 कैटेगरीज में डांसर्स लगा लो। हिप हॉप के अलग होंगे, पॉपिंग के अलग होंगे, क्रम्प के अलग होंगे, ब्रेकर अलग होंगे, रैपियर स्टाइल वाले अलग होंगे। तो उनकी प्री सिलेक्शन होगी, जजेस उनको उसी टाइम पे सिलेक्ट करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेंट्स, वो देखेंगे कि उनको टॉप 16 निकालना है या टॉप 20 या टॉप 30, वो डिपेंड उन पे करता है। एक सवाल है आपसे मेरा, क्योंकि आप भी खुद डांसर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, तो एक चीज जानना चाहूंगा। काफी सारे इवेंट्स जम्मू कश्मीर में होते हैं, देखने को मिलते हैं, चाहे वो डांस के रिलेटेड ही मैं बात करूंगा, तो क्या कुछ डिफरेंट रहता है? क्योंकि लोगों से पैसा लिया जाता है। मैं ये डाउट, थोड़ा सा जनता के सवाल है, ये मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूरी होने चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को शौक होता है, उसका इंटरेस्ट होता है इस फील्ड में, वो पैसे खर्चते हैं उनके पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा तो अभी कमा नहीं रहा है ना। तो उसके बाद उस बच्चे को क्या कुछ फायदा होता है? क्योंकि सिर्फ एक सर्टिफिकेट और ट्रॉफी से ही बच्चे का मनोबल नहीं बढ़ता। एक ऐसा इंस्ट्रक्टर, एक ऐसा गुरु जो उसको आगे तक लेके जाए, ताकि उसके पेरेंट्स भी कहें कि नहीं, हमने पैसा खर्चा और हमारे बच्चे के अंदर जो टैलेंट था वो उभर के एक सही ट्रैक पे आया और सही निशाना उसने साधा। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम इवेंट्स जो होते हैं, पैसा ले लेते हैं, शो करा लिया और सर्टिफिकेट दे दी, ट्रॉफी दे दी, बच्चा घर पे वो वहीं का वहीं स्टक होकर रह जाता है। क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर रिप्रेजेंटिंग मेन स्ट्रीम्स, वी आर रिप्रेजेंटिंग हिप हॉप। हमारे अंडरग्राउंड बैटल्स का करवाने का मेन रीजन ही यही है। यहाँ पे जो होता है बहुत क्लियर कट होता है। यहाँ पे बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते, यहाँ बच्चों को फॉल्स होप नहीं दी जाती, यहाँ जो होता है ऑन स्पॉट होता है। एंड जो आपने बात करी कि जम्मू में ऐसी वैसी चीजें हो रही हैं, उन्हीं चीजों को एक पेरेंट्स की नजर में क्लियर करने के लिए, बच्चों को तो क्लियर है ही है, बिकॉज जब एक बच्चा 6 महीने, साल या फिर 2-3 साल लगाता है किसी एकेडमी में, उसको पता चल जाता है क्या लेवल चल रहा है बाहर और हमारे यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है। अब आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर ना मैं एक रियलिटी चेक से दूंगा। एक पेरेंट्स का मुझे कॉल आता है कुछ इवेंट के, मतलब लगा लो भी दिसंबर स्टार्टिंग में उनका कॉल आता है। देन वो ना शो के बारे में पूरी डिटेल्स लेते हैं मेरे से। हमारी हाफ एन आवर 1 आवर, मतलब इतनी इसके बीच बीच में बात होती है। मैं सारी डिटेल्स उनको इवेंट की देता हूँ। अब वो नॉन डांसर है, अब वो इतना पेन इसलिए ले रहे हैं बिकॉज वो अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं उस फील्ड में। सपोर्टिंग पेरेंट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब वो बहुत पेन ले रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पूरा स्क्रॉल कर दिया। सोचो हमारा पेज कहाँ से उनको मिला होगा, क्योंकि वो नॉन डांसर है, वो इस टच में ही नहीं है। उन्होंने हमारा पेज सर्च किया, उन्होंने पूरा रिसर्च किया, फिर उन्होंने हमसे पूछा, फिर हमने उनको पूरा एक्सप्लेन किया। देन उन्होंने बोला कि सर
अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जम्मू में आ रहा है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आ रही है, इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इतने अच्छे जजेस आ रहे हैं, तो हमारे बच्चे जिस स्टूडियो में जा रहे हैं, वो स्टूडियो के जो मेंटोर्स हैं वो हमारे बच्चों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्यों नहीं बताते? अगर बच्चे स्टूडियो में डांस सीखने जा रहे हैं तो वो सिर्फ किस लिए जा रहे हैं? रील बनाने के लिए नहीं। वो किस लिए जा रहे हैं? सिर्फ वहां पे जाएं, थोड़ी देर डांस करें, थोड़ा चिलविल करें, मस्ती मस्ती करें, घर आ जाएं। सिर्फ बच्चा सेटिस्फाइड है इसलिए क्योंकि ट्रेनर उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, उसको उसके साथ खेल रहा है, उसकी जो बड़ी चीप सी डिजायर है, उसको चॉकलेट दे दिया, उसको ऐसे करके इंप्रेस कर दिया। नहीं, डांस स्कूल में आप शिक्षा लेने आ रहे हो, आप सीखने आ रहे हो। यहाँ पे हम डांसर्स का बेसिकली जो फोकस रहता है, हम चैंपियंस को ट्रेन करते हैं, हम चैंपियंस को देखते हैं, ठीक है, उनको परखते हैं, और उनके पेरेंट्स से जो हम पैसे लेते हैं ना, वो हम अपने आर्ट के थ्रू, अपनी ट्रेनिंग के थ्रू उनको वापस मोड़ते हैं कि हमने उस बच्चे को उस लायक बनाया कि आज आपका जो पैसा खर्चा है वो सारा वर्थ है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसीलिए हम लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चा जीतने के बाद अपनी एक ट्रॉफी लेके घर पे नहीं आया, 1-2 दिन उसकी अप्रिसिएशन हुई, देन उसके बाद फिर उसकी वही नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होगी। अगर आपके मेंटोर्स में वो बात है, अगर उन्होंने आपको वैसा ट्रेन किया है, देन कम इन आवर इवेंट, गेट डाउन करो, जीतो, और उसके बाद स्विट्जरलैंड की टिकट लेके जाओ। और स्विट्जरलैंड में जब बच्चा जाके इंडिया रिप्रेजेंट करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम है। एक बार दोबारा से नाम बता दीजिए अपने इवेंट का, जो 5th वॉल्यूम है, ये आपने बताया कि क्या नाम? रॉ रंबल करके हमारे इवेंट का नाम है। अगर आप इंस्टा पे सर्च करते हो रॉ रंबल, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पे। जो भी हमारी वर्कशॉप की डिटेल्स है, फी स्ट्रक्चर्स है, कैश प्राइस है, क्वालिफायर्स हैं, जजेस हैं, सबको टैग कर रखा है, सब आपको वहां पे दिख जाएगा। पूरा रिसर्च करो, टेक योर टाइम, एक दिन पूरा लो, रिसर्च करो, आपको 110% लगेगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चांस ही नहीं है कि कोई बंदा बोले कि नहीं, ये जितना बोल रहे थे वैसा है नहीं है, क्योंकि आप सर्च करो। हम वही बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले सर्च करो, जाके देखो, जाके देन उसके बाद हमें बताओ कि अपॉर्चुनिटी कैसी है। फिर आऊंगा दोबारा आपके पास। यहाँ पर हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, क्या नाम है? शुभम दुबे। दुबे साहब, क्या कहेंगे? काफी पुराने, खुद भी डांस करते हुए देखा है आपने आपको, और कहीं ना कहीं एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि मैं रॉ रंबल में और बाकी इवेंट्स में जो डांस के रिलेटेड होते हैं, क्या अंतर? बहुत अंदर है। स्टेज शोज होते हैं वो, यहाँ वहाँ पे जजेस नॉर्मल है, लोकल है यहाँ के, जो बच्चों को जानते भी हैं। यहाँ पे जितने भी जजेस आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, वो जानते नहीं है। कंपटीशन फेयर हो सकता है, बहुत ज्यादा फेयर हो सकता होना ही फेयर चाहिए, है, फेयर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे फेवरिंग नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से यहाँ पे पार्टिसिपेट करना ज्यादा बेटर है कि घर को तो पता है कि बच्चे नजरअंदाज भी हो जाती हैं गलतियां, वो नहीं करेंगे। बच्चे के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ बाकी जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, बच्चों को मत रोको यार पार्टिसिपेट करने से। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई अच्छा शो हो रहा है, तो पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ये गलत है। पेरेंट्स को भी मैं बोलूंगा, अगर कोई मेंटोर, कोई इंस्टीट्यूट या जिससे भी जो भी ट्रेनिंग मिल रही है, अगर वो मना कर रहे हैं ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इंस्टीट्यूट और ट्रेनर बदल लो दोनों। तो जैसे कि इसमें क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन सी मतलब हिप हॉप है, क्या 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 है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें कैटेगरीज है काफी। क्या क्या कुछ 1-2 बता दीजिए। ये ज्यादा डिटेल राहुल दे सकता है, मेरे को पता है। यहाँ पे पॉपिंग होगी, क्रम्प होगा, बी बॉइंग होगी। मेरे हिसाब से 7 या 8 कैटेगरीज है। 7 से 8 कैटेगरी। इतनी कैटेगरीज होती नहीं है बैटल्स में। ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा। जो पार्टिसिपेट, स्पेशली मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे डांसर्स का माइंडसेट ये है कि ऑब्जर्व करेंगे दूर से, इवेंट कैसा होगा उसके बाद देखेंगे। आप आओगे तो इवेंट बनेगा। तुम क्या देख रहे हो, मतलब एज एन ऑडियंस तुम दूर से देख रहे हो कि सक्सेस होगी, तुम्हारे आने से सक्सेस होगी। तुम पार्टिसिपेट करोगे, उसी से बात बनेगी। दूर से देखने से कुछ नहीं होगा। ऐसी चीजें बनेगी नहीं। कम्युनिटी बिल्ड करनी है अगर, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, ग्रजेस छोड़ने पड़ेंगे, छोटी छोटी बातें जैसे यहाँ पे है, ये सब कुछ इग्नोर करके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया दुबे जी। राहुल जी, आखिर में फिर से आपके पास आया हूँ, कब कहाँ क्या कुछ होने वाला है, वो थोड़ी सी डिटेल्स, और क्या इसमें क्राइटेरिया रहेगा, कैसे वो ज्वाइन कर सकते हैं, इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे उन मेंटोर्स जो बाहर से आ रहे हैं, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, बड़ी बड़ी स्टेज पे परफॉर्म किया है, तो उनसे क्या कुछ शिक्षा ले सकते हैं, वो थोड़ा सा हमारी जनता को। सर, ये इवेंट जो होने जा रहा है, ये होने जा रहा है 5, 6, 7 जनवरी को 2024, नया साल, नई शुरुआत। 5 तारीख को हमारी वर्कशॉप होगी जिसमें हमारे 4 आर्टिस्ट आके सिखाएंगे बच्चों को उनके डाउट। वो कहाँ पे होगा? वो होगी स्पेस ऑफ आर्ट में, त्रिकुटा नगर। लोकेशन बता रहा हूँ, स्पेस ऑफ आर्ट, एक्सटेंशन 1, त्रिकुटा नगर, नियर इजी डे। डांस स्टूडियो है, आप आओ,
वहां पे आपको लाइक आप गूगल मैप करोगे, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। 5 तारीख को हमारी वर्कशॉप होने जा रही है एंड अभिनव थिएटर, एवरीबडी नोज, बच्चे को बूढ़े को सबको पता है इसका। तो 6 और 7 को हमारी जो बैटल है वो अभिनव थिएटर में हो रही है। और ये ना नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट है अभी तक, अगर आप इस पे रिसर्च भी करोगे। अगर आप बीच में लद्दाख ले लो, पूरा नॉर्थ इंडिया उठा लो आप, नॉर्थ इंडिया में अभी तक ये इनिशिएटिव किसी ने नहीं ली है। बिकॉज इसमें क्या होता है ना, इसमें मतलब बहुत कम सपोर्ट मिलती है हमें आम जनता की। और इसमें एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि स्पॉन्सर्स के बिना इवेंट करना बहुत मुश्किल है और हमें इतने स्पॉन्सर्स मिले नहीं है। बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे हम इस चीज को जितना स्प्रेड कर सकें और हमें आगे स्पॉन्सर मिले। बट स्टिल इसमें हमें जिन्होंने हेल्प की है, आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई जानता होगा, कस्तूरी या निक्का हलवाई, हाँ, जिनकी मतलब 3 ब्रांचेस हैं जम्मू में, कनक मंडी, त्रिकुटा नगर एंड गांधीनगर। उन भैया की काफी सपोर्ट है, छन्नी में भी हाँ, उनकी काफी सपोर्ट है। एंड ग्रीन इंटीरियर्स करके कुंजवानी में उनका होम डेकोर का और इंटीरियर्स का उनका शोरूम है, उनकी सपोर्ट है। जो शुभम दुबे जी अभी हमारे साथ थे, ये खुद आर्टिस्ट हैं, इन्होंने काफी आर्टिस्टों को ट्रेन किया है। एंड जब इनको पता है कि इतना बड़ा इनिशिएटिव हो रहा है, तो आपका फुल साथ पर्सनली वो साथ भी दे रहे हैं और पर्सनली फाइनेंशियली भी थोड़ी बहुत क्या जितनी भी है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो स्पॉन्सर्स अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो चाहते होंगे कि हम अच्छे इवेंट्स में स्पॉन्सर करें, बच्चों को आगे बढ़ावा दें, क्योंकि एक अच्छा काज है कि जो टैलेंटेड बच्चा है वो आगे बढ़ेगा, अच्छे हाथों में जाएगा। तो वैसे आई एम राइट? जी जी बिल्कुल। तो अगर वो देख रहे हैं, उनको क्या कहोगे? मैं उनको यही बोलूंगा कि स्पॉन्सर्स के बिना कोई भी इवेंट ले लो आप ना, चाहे डांस का, मॉडलिंग का, कोई भी ले लो, कोई भी इवेंट जो है वो स्पॉन्सर्स के बिना ऐसे अधूरा है जैसे मतलब राशन की जिंदगी है, ठीक है, वैसा इतना ही अधूरा है। बिकॉज देखो, हम इनिशिएट तो करते हैं चीजों को, हम बहुत ज्यादा पेन लेते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो अगर कैमरा क्लोज करोगे तो मेरे डार्क सर्कल इतने आपको हाईलाइटेड दिखेंगे कि अगस्त से लेके मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। अगस्त से लेके अभी तक मेरी, ये बंदा कल मेरे साथ था, ये उधमपुर से है, ये उधमपुर में काफी अच्छा कर रहा है, उधमपुर में ये बैटलिंग करवा रहा है। और ये रॉ रंबल करवाने के बाद ना बहुत लोगों के डर खुले हैं। पहले लोगों को पता नहीं था और लोग डरते थे कि बाहर से आर्टिस्ट बुलाएंगे, पैसा डूब जाएगा। रॉ रंबल, वेयर इट ऑल स्टार्टेड, रॉ रंबल ओपन्स द अंडरग्राउंड सीन इन जम्मू। तो रॉ रंबल जो है 5th वॉल्यूम, उसको मैं ये जानना चाहूंगा कि कब तक रजिस्टर कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स, और कहाँ पे कोई इंस्टाग्राम हैंडल या कहाँ पे वो सर्च कर सकते हैं? सर इसका रजिस्ट्रेशन तो लाइक टिल 5 जनवरी तक चलेगा। बट वो डिपेंड करता है, कुछ डांसर्स अर्ली बर्ड में करते हैं, कुछ डांसर्स जो हैं वो ऑन स्पॉट करते हैं। आप रॉ रंबल सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे, रॉ रंबल पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7006844301। उस पर आप कॉल करो, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी करो अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए। एक हमारा बहुत ही इजी गूगल फॉर्म है, वो फिल करना है, पेमेंट करनी है, देन आप रजिस्टर हो जाओगे रॉ रंबल के लिए। अगर आपको वर्कशॉप के लिए करना है तो आपको 4 जनवरी से पहले रजिस्टर करना है। अगर आपको बैटल के लिए करना है तो आप 5 तारीख को भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप ऑन स्पॉट आते हो तो तब भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और वहां पे काफी अच्छा वाइब रहेगा, बीट बॉक्सर्स वहां पे होंगे, रैपर्स वहां पे होंगे, ग्राफिटी वहां पे चल रही होगी लाइव, जो आप बाहर देखते हो कि इंटरनेशनल जब गाने वाने शूट होते हैं पीछे ग्राफिटी चल रही होती है, क्योंकि वो हिप हॉप को बहुत अलग लेवल पे लेके गए हुए हैं, वहीं से चीजें सारी आई हैं। तो बाहर अलग से ग्राफिटी चल रही होगी, डीजे सेटअप अलग से लगा होगा, डिस्क चौकी अलग से चल रही होगी। तो बहुत ही एक न्यू चीज होने वाली है, जिन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की और उनके लिए बहुत अच्छी चीज होने वाली है। एंड थ्रू योर मीडिया मैं यही अपील करूंगा कि इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, टीम रॉ रंबल की साइड से भी ये रिक्वेस्ट है कि सारे आओ, सपोर्ट करो इवेंट को। एंड जम्मू का ही लड़का आपका इनिशिएटिव ले रहा है और जम्मू का नाम सिर्फ दिल्ली बॉम्बे तक नहीं, स्विट्जरलैंड तक चला गया है। बिकॉज जो स्विट्जरलैंड के आर्टिस्ट हैं उनके साथ जब हमारी डील हुई थी, जब हमारी बात हुई थी, देन दे आस्क की व्हाट इट इज हैपनिंग। तो हमने कहा इट्स हैपनिंग इन जम्मू। तो उनको ये भी नहीं पता था कि, उन्होंने फिर रिसर्च किया, फिर उनके साथ हमारी जो बातचीत हुई, तो देखो अगर वहां तक एक कोई जम्मू का लड़का आम घर से एक वहां तक अगर नाम लेके जा रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को पीछे रहना चाहिए सपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग इवेंट। तो यहाँ पर आपने देखा कि पूरी टीम जो है रॉ रंबल की 5th वॉल्यूम होने जा रहा है मंदिरों के शहर जम्मू में, और आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो हिप हॉप या ऐसी चीजें करते हैं तो जरूर रजिस्टर करिए, और 4 तारीख या 5 तारीख तक ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और डिटेल्स पूरी इन्होंने दे दी, रॉ रंबल सर्च कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर हैंडल पर, तो वहां पर आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी। जल्द से जल्द ये बिग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और आपको मौका मिलेगा स्विट्जरलैंड जाने का। आप भी अपनी राय जरूर
दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे